स्कूल के उस बंद क्लासरूम का दरवाज़ा 10 साल से नहीं खुला, लेकिन हर रात उसके अंदर से फुटस्टेप्स, घिसने की आवाज़ और एक बच्चे की मदद की चीख सुनाई देती है। और आज हम उस सच के इतने करीब पहुंचने वाले हैं जहां से वापस आना मुश्किल हो सकता है। ये कहानी सिर्फ एक हॉन्टेड क्लासरूम की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे राज की जो धीरे धीरे हर उस इंसान को अपने अंदर खींच लेता है जो उसे समझने की कोशिश करता है। दिल्ली के एक पुराने गवर्नमेंट स्कूल का नाम तो आज भी लोग नॉर्मल तरीके से लेते हैं, लेकिन उस स्कूल के कॉरिडोर का एक कोना ऐसा है जहां जाने से आज भी लोग बच के रहते हैं। वही कोना जहां है रूम नंबर 27। स्कूल की बिल्डिंग 80s की बनी हुई थी। लंबे लंबे कॉरिडोर्स, पुरानी पेंट वाली दीवारें और हर जगह से आती हुई थोड़ी सी डैम्प स्मेल, लेकिन फिर भी दिन के टाइम सब नॉर्मल लगता था। बच्चे हंसते थे, टीचर्स पढ़ाते थे, बेल बजती थी, लेकिन जैसे ही शाम होती स्कूल का माहौल बिल्कुल बदल जाता था। स्पेशली सेकंड फ्लोर का वो लास्ट कॉरिडोर जहाँ था रूम नंबर 27। रूम 27 का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। उस पे एक पुराना जंग लगा लॉक लटकता था। दरवाजे पर स्क्रैच मार्क्स थे, जैसे किसी ने अंदर से जोर से खोलने की कोशिश की हो। और सबसे अजीब बात, दरवाजे के नीचे से कभी कभी हल्की सी ठंडी हवा बाहर आती थी, जैसे अंदर कोई एसी चला रहा हो, जबकि रूम 10 साल से बंद था। आरव जब इस स्कूल में आया उसने पहले दिन कुछ अनयूजुअल फील किया। ओरिएंटेशन के टाइम जब प्रिंसिपल का टूर करा रहे थे वो एक मोमेंट के लिए रुक गया था रूम 27 के पास और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, जैसे वो उस जगह को इग्नोर करना चाहता हो। लंच ब्रेक में आरव ने मीरा और उसके ग्रुप के साथ बैठकर सोचा, सीरियसली ये रूम क्यों बंद है। इस बार मीरा ने थोड़ा डिटेल में बताया, लेकिन उसकी आवाज़ धीमी थी, जैसे कोई सुन लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 10 साल पहले एक स्टूडेंट गायब हो गया था। उसका नाम राघव था। लास्ट टाइम उसे इसी क्लासरूम में देखा गया था। उसके बाद वो कभी नहीं मिला। पुलिस ने क्या कहा? आरव ने पूछा। केस क्लोज हो गया, मिसिंग मार्क करके मीरा ने जवाब दिया, लेकिन लोग कहते हैं कि वो गया नहीं, यही है। आरव को ये सब स्टोरी थोड़े एग्जैगरेट लगी, लेकिन उस रात जब वो अपने घर पर था उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वो एक अंधेरे क्लासरूम में खड़ा है। बेंचेस उल्टे पड़े हैं, ब्लैक बोर्ड पर किसी ने बार बार लिखा है लेट मी आउट, और पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है, धीरे धीरे उसके करीब आती हुई। आरव झटके से उठा, उसका दिल धड़क रहा था। उसने क्लॉक देखी, 3:07 AM, और तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। आरव का खून जम गया। उसने तुरंत नंबर डायल किया, लेकिन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। नेक्स्ट डे से आरव का ऑब्सेशन और बढ़ गया। उसने स्कूल के स्टाफ से भी इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश की, लेकिन हर कोई टॉपिक चेंज कर देता। एक ओल्ड पियून था, श्यामलाल, जो 20 साल से स्कूल में काम कर रहा था। आरव ने उसे पकड़ा और सीधा पूछ लिया, रूम 27 में क्या हुआ था। श्यामलाल का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसने आरव को साइड में ले जाकर कहा, बेटा कुछ सवाल ना पूछना ही बेटर होता है। वो रूम नॉर्मल नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को वहाँ लाइट जलती हैं जबकि इलेक्ट्रिसिटी कट होती है। मतलब अंदर कोई है? आरव ने पूछा। श्यामलाल ने सीधा जवाब दिया, बस इतना कहा, जो भी है वो बाहर आना चाहता है। उस दिन के बाद आरव ने डिसाइड कर लिया वो सच जानकर रहेगा। उसने लाइब्रेरी में पुराने न्यूज़पेपर्स फाइल सब चेक किए और उसे एक शॉकिंग डिटेल्स मिली। राघव के डिसअपियरेंस के दिन क्लास के सब स्टूडेंट्स को सडन छुट्टी दे दी गई थी और टीचर्स ने भी उस दिन के लिए बारे में कभी ओपनली बात नहीं की। रात को आरव फिर स्कूल गया, इस बार ज़्यादा प्रिपेयर्ड। उसने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन रखा ताकि सब रिकॉर्ड कर सके। जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचा उसे फुटस्टेप की आवाज़ सुनाई देने लगी, लेकिन कॉरिडोर में कोई नहीं था। रूम 27 के पास पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। इस बार क्लियरली आ रही थी, बेंच घिसने की और किसी के धीरे धीरे चलने की। प्लीज़ कोई है बाहर, एक कमज़ोर सी आवाज़ आई। आरव ने ट्रेमलिंग हैंड्स के साथ की निकाली और लॉक खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला एक ठंडी हवा का झोंका उसके फेस पर लगा और उसकी फ्लैशलाइट फ्लिकर करने लगी। अंदर का सीन बिल्कुल उसके सपने जैसा था, लेकिन और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग। ब्लैक बोर्ड पर नए स्क्रैच मार्क्स थे, जैसे अभी भी लिखा हो, वाई डिड यू कम सो लेट। आरव का हार्ट रेस कर रहा था। तभी उसने पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनी।
वो मुड़कर देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं। जब वो वापस फ्रंट में देखता है, एक बेंच अपने आप धीरे धीरे हिल रही होती है और फिर उसके नीचे से वही हाथ बाहर आता है। इस बार आरव भागने की जगह रुक जाता है और वो बेंच हटाता है और ट्रैप डोर खोलता है। नीचे उतरते वक्त उसने हर स्टेप पर अलग लग रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे वो अकेला नहीं हो। नीचे पहुंचते ही उसे समझ आ गया, यह सिर्फ एक सीक्रेट रूम नहीं था, यह एक ट्रैप था। दीवारों पर स्क्रैच मार्क्स, फ्लोर्स पर ड्राइड ब्लड के निशान और एक कोने में पड़ा हुआ स्कूल बैग जिस पर लिखा था राघव। और फिर वो लड़का सामने आता है। इस बार उसका फेस और भी क्लियर था, लेकिन बिल्कुल अननेचुरल। उसकी आंखें ब्लैक थी, बिना किसी वाइट के, और उसका बॉडी जैसे शैडो से बना हो। तुम आ गए फाइनली, उसने धीरे से कहा। आरव पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। मैं 10 साल से वेट कर रहा था, किसी ऐसे इंसान का जो डर के बावजूद अंदर आए। वो एंटिटी बोलती है, तुम राघव नहीं हो। आरव के मुंह से निकलता है। वो एंटिटी मुस्कुराता है, मैं वही हूँ जो यहाँ फंस गया था और फिर बदल गया। अचानक रूम के सब कॉर्नर से विस्पर्स आने लगती हैं, जैसे और भी लोग वहाँ हों जो कभी बाहर नहीं जा पाए। जॉइन अस, स्टे विद अस, डोंट लीव अस। आरव चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा पाती। ट्रैप डोर बंद हो जाता है और ऊपर का क्लासरूम बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। अगली सुबह स्कूल में सब नॉर्मल था। बच्चे आए, बेल बजी, लेकिन आरव नहीं आया और रूम 27 फिर से लॉक था। लेकिन इस बार अगर कोई ध्यान से सुनता तो अंदर से 2 अलग अलग आवाज़ें आती थीं, एक पुरानी और एक नई। प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। कुछ राज वक्त के साथ ख़त्म नहीं होते, वो बस और गहरे हो जाते हैं, और जब कोई उन्हें खोलने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ सच नहीं बल्कि खुद को भी खो देते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम किसी लॉक डोर के पास से गुजरो तो एक बार सोचना ज़रूर, क्या तुम सच में उसे खोलना चाहते हो।